नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची और लगातार तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी कभी बाइक पर सवारी करते हैं, कभी साइकिल पर सवारी करते हैं, कभी लोगों के साथ वो डांस करते नजर आते हैं। हम कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोज़ हमारे पास सामने आए हैं, वो वीडियोज़ अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है, थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंची है, उसके मायने क्या हैं? आखिरकार क्यों मध्य प्रदेश? राहुल गांधी अपने साथ सचिन पायलट को लेकर गए हैं, बहन प्रियंका को लेकर गए हैं, रॉबर्ट वाड्रा क्यों गए हुए हैं? दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद सरकार गिर गई और कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन जो गलतियां उस वक्त हुई थी कांग्रेस पार्टी से सिंधिया को लेकर, उस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, उस गलती पर काम किया जाए, अब ऐसा राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, दरअसल देखा यह जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि अपने पुराने मित्रों को, पुराने दोस्तों को अपने साथ जोड़ लिया जाए। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, युवाओं में जीतू पटवारी, तमाम ऐसे नेता इशारों में, देखिए कन्हैया कुमार का एक बयान सामने आया था जिसमें वो सिंधिया को याद कर रहे थे। तो क्या जो पुराने दोस्त मित्र जो बिछड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से, उनको वापसी के लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी? और क्या मध्य प्रदेश में जो अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले क्या सिंधिया जैसे नेताओं की घर वापसी हो सकती है? देखिए चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। मध्य प्रदेश में चर्चा हो रही है, खबरों के जरिए चर्चा हो रही है। बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि शिवराज और सिंधिया के बीच जो इन दिनों मध्य प्रदेश में चल रहा है, काफ़ी हद तक नोकझोंक, उसके बाद चर्चाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जिनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि सिंधिया जैसे नेताओं की घर वापसी अगर होती है तो अगले साल जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर कितना फर्क पड़ेगा और कांग्रेस के लिए कितना बेहतर साबित होगा। आशिफ सर हमारे साथ जुड़े हुए। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मेरा पहला सवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि भाजपा के साथ जुड़े हैं। लेकिन कांग्रेस के जो पुराने वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, वो याद कर रहे हैं इशारों में सिंधिया को। तो क्या सिंधिया जैसे नेताओं की घर वापसी के संकेत लग रहे हैं? बिल्कुल राहुल सर, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, भले ही बीजेपी में आज आ तो गए हैं लेकिन वो अफसोस कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अभी दे दें, जो सुर्खियों में इस वक्त राज्य बना हुआ है वो गुजरात के, क्योंकि गुजरात में चुनाव हो रहा है। हार्दिक पटेल पहले कांग्रेस में थे, वो बीजेपी में चले गए और आज जो पाटीदार समाज है वो आज भी उनसे जो है नाराजगी जता रहा है, उनको कहीं ना कहीं गाली दे रहा है। तो अब वो बीच में आकर फंस गए कि भाई अब हम क्या करें। तो बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी का काफिला जो है इस वक्त मध्य प्रदेश में है और जाते ही उन्होंने सबसे पहले सिंधिया पे हमला बोला। अच्छा, क्यों बोला ये भी सवाल है। इसलिए क्योंकि देखिए आज उनकी वजह से जो है सरकार गिर गई कहीं ना कहीं कमलनाथ की, और यही वजह है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो सोच तो रहे हैं, गुलाम नबी आजाद, सुनील जाखर, कैप्टन अमरिंदर जैसे नेता सोच रहे हैं कि भाई मैंने जो फैसला लिया वो वाकई में गलत था, कांग्रेस में रहते तो शायद बहुत कुछ कर पाते। और ये चीज़ कहीं ना कहीं जहन में सिंधिया की भी होगी तो ज़रूर, लेकिन अब वापसी करे तो कैसे करे, ये भी एक सवाल होगा। तो देखते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कहा, दिग्विजय जी ने भी इस बार बयान को लेकर कहा था कि वो मेरे बेटे जैसे हैं, अगर वो रहते तो हम CM बना देते। तो शायद अगर ये सब चीज़ देख रहे होंगे तो देखना होगा कि चुनाव के वक्त उनका फैसला क्या होता है। और अभी जिस तरह से बीजेपी ने उनके साथ नज़रअंदाज किया है, आपने भी देखी वो तस्वीरें, तो शायद वो भी सोच रहे होंगे कि आकर हम फंस गए। तो शायद वो इन तमाम चीज़ों को देखकर वो वापसी कर सकते हैं। आशिफ सर, एक सवाल और, मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ फर्क लगता नजर आ रहा है? नहीं, देखिए राहुल सर, भारत जोड़ो यात्रा का फायदा बहुत है। इस चीज़ को अगर शुरुआत से हम आप देखें तो बीजेपी की IT सेल, बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम लोगों ने उसको नाकाम साबित करने के लिए क्या क्या नैरेटिव उन्होंने सेट नहीं किया। कल हम लोग लाइव सेशन में T-शर्ट को लेकर भी बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने एक अच्छी चीज़ ये किया, मुझे लगता है कि वो अपने लाइफ में अच्छी चीज़ ये किया कि किसी चीज़ को ध्यान नहीं दिया, किसान आंदोलन की तरह मीडिया पर भी तवज्जो नहीं दिया, चुपचाप अपना काम करते रहे, जिससे भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की साजिशें रची गई। आज देखिए उसी की मजबूरन लोग तारीफ कर रहे हैं, मीडिया भी तारीफ कर रही है, सब लोग, और धीरे धीरे यही वजह है कि वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुझे लगता है भारत जोड़ो का फायदा बहुत हुआ है। जो एक 2014 के बाद से विपक्ष खत्म हो गया था, कांग्रेस खत्म हो गई थी, एक कम से कम जो है वो अब चर्चा में आ गई, सुर्खियों में आ गई, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही हुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और आशिफ सर ने बाकायदा बताया कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव अगले साल के विधानसभा चुनाव पर पड़ रहा है और कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। चलिए, मैं वीडियोस की बात कर रहा था, मैंने शुरुआत में ही बोला था कुछ वीडियोस हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से। देखिए, पहली वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें मोदी मोदी के नारे लगने लगते हैं। जब राहुल गांधी उन लोगों को बुलाते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। इसमें इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा राहुल गांधी बाइक से यात्रा भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ और भी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं, फुटेज हमारे पास में आई है, इसमें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो ये वीडियोस आपने देखी जिसमें बहुत बड़े हद तक हमने दर्शकों को दिखाया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कैसे रिस्पांस मिल रहा है और कांग्रेस आखिरकार क्यों याद कर रही है आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को। क्रांति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और क्रांति बताएंगी कि कांग्रेस पार्टी क्यों सिंधिया को याद कर रही है और क्या सिंधिया भी कांग्रेस को याद कर रहे हैं और क्या वाकई में सिंधिया जैसे नेताओं की घर वापसी के संकेत अगर मिलते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस को होगा और भाजपा को झटका लगेगा। क्रांति, अभी के हालात को हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कन्हैया कुमार ने बात की, इशारों इशारों में कमलनाथ कह रहे हैं, दिग्विजय कह रहे हैं, जीतू पटवारी जैसे नेता कर रहे हैं। क्यों मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान इस तरह से सिंधिया को याद किया जा रहा है? और ऐसा तो नहीं है कि सिंधिया ने अगर कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा के साथ भी अगर छोड़ देंगे तो सरकार गिरती नजर आएगी? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि जब मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, भारत जोड़ो की यात्रा पहुंचने से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि वहां पर पहुंचते ही जो है सिंधिया के ऊपर जो है सबसे बड़ा वार किया जाएगा और उन्हें अपनी पार्टी की तरफ वापस लाया जाएगा। खुद कन्हैया कुमार जिस तरीके से अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे, राहुल गांधी अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे, देखिए उससे ये बात यही पता चल रही थी कि यहाँ पर जो है सिंधिया को वो वापसी करवाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जब सिंधिया ने खुद से स्वागत वाला बयान दिया था, ट्वीट किया था, तो देखिए उसके बाद ये भी लगने लगा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, सिंधिया भी चाहते हैं कि वो भी पार्टी के अंदर वापसी करे। लेकिन उसके दूसरे ही पल जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जब लगे थे तो देखिए उसके बाद फिर उनका एक बयान आता है जिसमें वो राहुल गांधी की किरकिरी करते हुए नजर आते हैं। तो उसके बाद फिर ये माना जाने लग गया कि जो नाराज़गी उनकी भाजपाइयों के साथ थी, उस नाराज़गी को भाजपाइयों ने एक बार फिर से दूर कर दिया है। इसीलिए अब वो पुल बांधते हुए नजर नहीं आएंगे कांग्रेस को। और देखिए दूसरे समय जब ये तस्वीर सामने आई उसके बाद ये माना जाने लगा कि अब सिंधिया जो है वो जल्द ही वापसी नहीं करना चाहते। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जब सिंधिया की वापसी की बात होती है तो यहाँ पर देखिए कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्टेन रहेगा कि मतलब होता ही होता रहेगा, नहीं होगा नहीं होगा। देखिए वो वाली बीच की राजनीति है उनकी। सिंधिया को जिस तरफ सबसे ज़्यादा फायदा दिखेगा वो उसी तरफ जाएंगे। हो सकता है कि भाजपा ने एक बार फिर से उनका फायदा उनको गिनवा दिया होगा, तो अब वो कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। क्रांति, एक सवाल ये भी है, कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए सिंधिया जैसे नेताओं को आज पार्टी के लोग याद कर रहे हैं। और क्या अगर सिंधिया की वापसी होती है तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस बड़ा फैसला लेगी? देखिए जाहिर सी बात है कि सिंधिया को लेकर के अगर बड़ा फैसला लेने की बात है तो यहाँ पर जो है उनको मुख्यमंत्री बनाने के बारे में ज़रूर कांग्रेस सोच सकती है। लेकिन जो आपका पहला सवाल था कि यहाँ पर जो है उनके पास चेहरे हैं कि नहीं है, तो देखिए कांग्रेस के पास चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे हैं। जब तक वो चेहरे जो है पार्टी से इस्तीफा दे करके ना जाए तब तक वो चेहरे उनको दिखाई नहीं देते हैं। और जब वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं तो वो चेहरे जो है वो बहुत ही भारी बनकर के सामने निकल आते हैं। आज़ाद अभी तक किसी को याद ही नहीं आ रहे थे कि पार्टी के अंदर कोई आज़ाद है, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो हर किसी को लगा कि चलिए ये भी जो है पार्टी के अंदर है। सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया। अभी देखिए अभी पायलट की भी कोई उतनी हैसियत उस पार्टी में नज़र आती नहीं है, लेकिन जब पायलट भी इस्तीफा दे देंगे तो शायद पायलट भी नजर आएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के पास चेहरे नहीं है। कांग्रेस के पास बड़े बड़े दिग्गज चेहरे मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस को याद उस समय आता है जब वो पार्टी से बाहर चले जाते हैं। तो देखिए हमारे सहयोगियों ने बताया कि आखिरकार क्यों मध्य प्रदेश के अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सिंधिया जैसे नेताओं को याद किया जा रहा है और कैसे कांग्रेस पार्टी अगले समय के चुनाव की तैयारी कर रही है। हालांकि देखना होगा कि सिंधिया का अगला रुख क्या रहेगा और क्या मध्य प्रदेश का अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत पाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।